नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील श्रीवास्तव सूर्य भारती न्यूज से आज ईद उल अजहा के मौके पर हमारे बीच में जो शख्सियत मौजूद है, अरशद भाई हैं। अरशद भाई समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और साथ ही इनके जो YGN एजुकेशनल ग्रुप के नाम से इनकी संस्था रन करती है। और क्या खूबी है, क्या विशेषता है, और ईद के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे अजहर? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को ईद उल अज़हा के मौके पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये साथ ही साथ मैं संदेश देना चाहता हूं कि ईद उल अज़हा के मौके पर इस्लाम ने भी जो पाकी बताई है कि तरीके से कुर्बानी की जाए, आपका पड़ोसी परेशान नहीं हो। और साथ ही साथ जो कानून ने हमें गाइडलाइन दी है उसको हमें फॉलो करते हुए अपने त्यौहार को मनाना चाहिए, ताकि जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे जो साथी हैं, उन्हें भी किसी तरह से कोई तकलीफ़ ना हो। और हम हमेशा, चाहे कोई भी त्यौहार हो, जब हमारा पुलिस प्रशासन और प्रशासन के दूसरे लोग जो हमें सहयोग करते हैं तो उनका हम इस्तकबाल करते हैं। आज भी ईद उल अज़हा के मौके पर हमारे द्वारा यहाँ पर सभी प्रशासन और पुलिसकर्मियों का और साथ ही साथ नमाजों का भी इस्तकबाल किया गया। और इस्तकबाल करने के साथ साथ हमने उनको एक जो फूल मोमेंट होता है वो भी पेश किए, ताकि जाहिर सी बात है प्रशासन हमसे पहले आ जाता है। त्यौहार किसी का भी होता है, लेकिन प्रशासन अपनी मुस्तैदी के साथ अमन और शांति बनी रहे, इसके लिए वो हमसे पहले आता है और हमारे बाद में जाता है। तो हमें चाहिए कि हम इनका हौसला अफजाई करें। जहाँ जहाँ भी अगर आप ये मेरी बात को सुन रहे हैं तो आगे फ्यूचर में भी आप प्रशासन का इस्तकबाल करने का कुछ इस तरह बनाएं ताकि उनको भी लगे कि हाँ भाई, हम जिनकी खिदमत कर रहे हैं, जिनके लिए आए हुए हैं, जिनके लिए ड्यूटी दे रहे हैं, तो वो भी हमारा कुछ मान सम्मान रखते हैं। YGN एजुकेशन ग्रुप जो है हमारा, इसमें 3 स्कूल हमारे द्वारा संचालित होते हैं। एक YGN कॉन्वेंट स्कूल के नाम से, एक YGN एकेडमी के नाम से, एक तक्षशिला एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से। साथ ही साथ YGN कॉलेज हमारा, जिसमें BA BCom MBA MSc ये डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से हम रन करते हैं। इसमें डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं वो इजी वे में पढ़ाई कर लेते हैं, स्टडी उनके लिए आसान हो जाती है। कोटा जैसे कि एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है, और अगर हम बात करते हैं कि आप भी कोटा में, आपका संस्था जो कोटा में रन करता है, तो इसमें जो है नीचे तबके में अगर हम बात करें, गरीब की जो खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो आपकी संस्था किस तरह से उनकी मदद करती है? हमारे द्वारा ऐसे निर्धन गरीब स्टूडेंट्स जो स्टडी में आगे तो रहते हैं लेकिन फाइनेंस वाइज कभी कमज़ोर रहते हैं, तो हमारे द्वारा उनको एक स्कॉलरशिप का भी रहता है। साथ ही साथ स्कॉलरशिप के अलावा यदि कोई स्कॉलरशिप का अगर वो नहीं भर पाते हैं तो हमारे तौर पर उनके 10%, 20%, 25%, यहाँ तक कि कई स्टूडेंट्स का 60-70% भी हम रिबेट कर देते हैं। उसका रीज़न ये रहता है कि जाहिर सी बात है, स्टूडेंट के अंदर काबिलियत है, वो कुछ करना चाहता है, लेकिन अगर फाइनेंस वाइज वो पीछे नहीं रहे। तो मोटो भी हमारा यही है कि ख़ास तौर से माइनॉरिटी जो एजुकेशन में पीछे हैं, और इसी के तहत हम NHDC जो स्किल इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिशन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से स्किल्स के कोर्स भी कराते हैं। उसमें भी हम स्टूडेंट को काफ़ी फैसिलिटी देते हैं और काफ़ी कम अमाउंट में उनको उनके अंदर जो स्किल्स होती है उसको डेवलपमेंट करते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ उनको सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है।